दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से YouTube चैनल एपी सरवलिया में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं संस्कृत के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि पूरे संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट बताने वाले हैं। बहुत से बच्चों कमेंट रहा संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट, संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट, संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट। आज पूरा संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट सारांश, चित्रण, पद्यांश, गद्यांश, उसके बाद से व्याख्या, उसके बाद से निबंध, सब कुछ बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल से नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप लोग कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, इसमें सबसे पहला है, आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन पूछेगा 20 बहुविकल्पी के बाद जब 50 नंबर के लिखित प्रश्न आएगा उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक गद्यांश दे देगा, उसको हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। गद्यांश में सबसे पहले इसमें देख लीजिएगा ये वाला महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास, ये वाला। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक, इसको देख लीजिए। सबसे पहले आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता दे रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट के बाद एक एक करके हिंदी अनुवाद, सूक्ति, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ बता देंगे। ठीक ना, पहले मोस्ट इंपोर्टेंट तैयार कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट। उसके बाद से देख लीजिए 5वां नंबर देश काल देव कालिदास, ये वाला। उसके बाद से इधर चलिए 8वां नंबर रघुवंश, ठीक। उसके बाद ये वाला देख लीजिएगा 6ठा नंबर संस्कृत काव्यस्य, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है उद्भिज परिषद, इसमें 13 नंबर देख लीजिए मनुष्यवाण वाला, ठीक है ना। उसके बाद से इसी में देख लीजिएगा आप लोग 15 नंबर, ठीक। उसके बाद से चैप्टर नंबर चलते हैं नैतिक मूल्यानि। नैतिक मूल्यानि में पहला कदाचित एवमपि दृश्यते। बहुत से लोगों का कमेंट है कि बहुत ज़्यादा बता रहे ए बाबू, यूपी में 7 कोड बनता है। अगर 7 टाइप के क्वेश्चन हम न बताएं, आप में नहीं आएगा तो फिर आप ही कहेंगे कि आपने जो भी बताया था वो नहीं आया था। इसलिए थोड़ा सा तो लांग आपके एक ही बता दे कि आ जाए। बहुत से कमेंट है कि सर बहुत लांग बताए हैं, 20-25 मिनट अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट देखिए विश्व कवि रविंद्र। इन प्रश्नों को अगर आप देख कर जाते हैं तो मैं 100% कहूँगा, आप नहीं है ना, वीडियो मेरा ये डाउनलोड करके रख लीजिएगा और 2023 के संस्कृत के पेपर देकर आइएगा। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर मिल जाए तो हमारे फिर से मेरे व्हाट्सअप नंबर पर SMS कीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन बाहर मिला था। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। जरा देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते 23 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद से 24 नंबर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आएगा, 4 नंबर क्या आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आदि शंकराचार्य पाठ में 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। आदि शंकराचार्य पाठ में 30 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं हम संस्कृत भाषायाः गौरवम पाठ पे। इस पाठ में चलते हैं। इस पाठ में संस्कृत भाषा गौरव पाठ में 32 और 34 मात्र 2 पढ़ना है। अगर एक पाठ में से 2-3 नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 पढ़ लेना, 32 और 34 इस पाठ में। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद से इसी पाठ में एक और पढ़ लीजिएगा संस्कृत बिना एकतया, 36 नंबर, ठीक। चलते हैं अगला पाठ मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना। मदन मोहन मालवीय में आप लोग 40 नंबर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद से पाठ का नाम है जीवनम निहितम बने। इस पाठ में आप लोग 43 नंबर और 44 नंबर दोनों देख लीजिएगा। 45 और 47, 45 नंबर। और लोकमान्य तिलक वाला में पाठ में, लोकमान्य तिलक वाला में कौन सा 47 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद 49 नंबर देख लीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। और 50 नंबर, बस आप लोग को इतना ही देखना है।
इसके बाद अब कुछ ज़्यादा नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग नंबर ऐड करते जाइएगा, 4 नंबर कभी हम गद्यांश पढ़े। अब आ गए हैं हम पाठ के क्या, सारांश पे। किस पे, पाठ का सारांश। सारांश में से आप लोग को बता दे रहे हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सारांश। और सारांश लिखने की तरीका क्या है जरा देखिए। हम लोग सारांश मान लीजिए कवि कुलगुरु कालिदास वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। उसके बाद से नैतिक मूल्यानि, विश्व कवि रविंद्र, 3 हुआ। एक और देख लीजिएगा, संस्कृत भाषा गौरवम, संस्कृत भाषा गौरवम। ऐसे तो मान लीजिए कितना दिया जरा दिखा देते हैं आपको, 12 गो। उसके बाद से 12 गो दिया है, जिसमें से हमने अभी तक कितना बताया, 3 बताया। एक और देख लीजिएगा आप लोग, लोकमान्य तिलक, 4 बताया। 12 गो में से अगर 4 गो आप लोग नहीं तैयार कर पाएंगे तो फिर दिक्कत की बात है, ठीक है ना। अब देखिए भाई, इस सारांश को रटना नहीं है, कैसे करना है जरा देखो, हम बताते हैं इसका तरीका। जैसे कवि कुलगुरु है तो हम कहेंगे कि महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी कृति का मध्य विदेशों तक फैली हुई है। वे भारत के नहीं पेतु विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि कवि कुलगुरु कालिदास, तो ऐसे कहेंगे कि अरे भाई कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत के जो थे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। इनकी जो रचना थी हमारे ही देश में नहीं, भारत में भी फैली थी, पूरे अनेक देशों में भी क्या की थी, फैली थी, पूरे संसार में। इसे महान कवि कुल, स्थान एवं जन्म के बारे में अनेक मतभेद था, ठीक है ना। इनकी अपने कृतियों में अपने जीवन का विषय में कुछ लिखा नहीं था। तो कैसे कहेंगे कि महान कवि यथार्थ कालिदास जी संस्कृत के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। ये भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में क्या हुए थे, उनकी रचनाएं फैली हुई थी, ये प्रसिद्ध थे। ये अपने जन्म के बारे में कुछ भी लिखा नहीं था। अब हेडिंग बना दिए थे दूसरा, जन्म समय एवं स्थान। आप जानते ही हैं कि इनके विषय में जन्म स्थान समय के बारे में बहुत मतभेद हैं। तो कह दीजिएगा कालिदास के जन्म स्थान समय के विषय में बारे में बहुत मतभेद है। कोई मानता है कि उज्जैन के राजा के विक्रमादित्य के समकालीन है। इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। कुल लगाना है, जैसे कहना है कुल, उनके वेशभूषा और पोशाक को देखकर ऐसा लगता था कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। हो गया। रचनाएं हैं, रचनाएं लिख देना है। उसके बाद तो हो तो गया, अब कुछ तो नहीं लिखनी है। क्लियर, इस तरीके से याद करनी है, ठीक। तो आप लोग कवि कुलगुरु कालिदास, नैतिक मूल्यानि और विश्व कवि रविंद्र, एक मदन मोहन मालवीय का लगाए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। मदन मोहन मालवीय कह रहे हैं लोकमान्य तिलक का, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद जो आएगा ये बहुविकल्पी आएगा। अगला हमारा पद्य है, और पद्य भी 4 नंबर का आएगा। ऐसा आएगा कि पद्यांश के श्लोकों को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें आपको 7 से 8 बता रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो 7 से 8 में से कुछ न आए। चलिए, पहला जो है, चौथा नंबर देखिएगा, ततो धनंजयम। उसके बाद चौथा के बाद ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाषम पश्यसि, मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% आएगा ही आएगा। उसके बाद इधर चलिए थोड़ा सा चलते हैं, 2 अभी हुआ, कम से कम 8 से 9 लगाएंगे। ऐसे तो इसमें 50 को दिया है, लेकिन 8 से 9 लगाएंगे। एक 15 नंबर, एकानापी सुवृक्षेपेण पुष्पतेन सुगंधिना, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए, ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर और 18 नंबर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संभावना रहेगा कि आप लोग को ये क्वेश्चन दोनों में से एक आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, एक 22 नंबर देख लीजिएगा। उसके बाद से अब हम आ जाते हैं इधर इस साइड की ओर, विद्यार्थीचर्या। इसमें देखिए आप, एक अभिवादनशील 29 नंबर, ठीक। उसके बाद से आ जाइए इस पे 33 नंबर, 34 नंबर जो है उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। 34 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और उसके बाद एक 35 नंबर को भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। हम देखिए इसमें हमको लगता है कि लगभग 47 के करीब दिया है। इसमें से हम 5 से 7 लगवाए हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक उम्मीद रहेगा, एक 36 नंबर भी लगा लीजिएगा। इसी के इर्द गिर्द देखिए 2 इधर, 3
4 5 या 3 गो उधर 8 गो लगवाए हैं, 8 को तैयार करने पर पद्यांश आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। सूक्ति, और सूक्ति में मात्र 3 नंबर के सूक्ति आता है। इसमें भी 8 से 10 सूक्ति लगवा रहे हैं, और इसे तो कम से कम 60 से 70 सूक्ति दिया है, लेकिन 8 से 10 ऐसे सूक्ति लगवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में 100% क्या हो जाए, पूछा जाए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए भाई, सूक्ति सुधा, इसमें 8वां नंबर लगा लीजिएगा, सूक्ति है। उसके बाद से इसमें 10वां नंबर 2 हुआ, 2 गो। उसके बाद से 10वां नंबर के बाद हाँ एक यहाँ पे है, ये लगा लीजिएगा। 11वां नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 16, उसके बाद ये लगा लीजिएगा भाई एक 20 नंबर, ठीक है ना। अभी 4 हुआ, 23 नंबर लगा लीजिएगा। 23 के बाद एक 25 नंबर देख लीजिएगा, 25, ठीक। 26 और 27, 28, 26, 27 और 28 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 को जरूर बढ़िया से देख कर जाइएगा। उसके बाद एक ये वाला भाई देख लीजिएगा, 32 नंबर, ठीक। 31 नंबर और 33 नंबर, 31, 32, 33। नेक्स्ट देखते हैं, एक लास्ट वाला है 37 नंबर, ये देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस रहता है, तो आप लास्ट वाला देख कर जाइएगा। अब अगला हम चैप्टर पे आते हैं, श्लोक का संस्कृत में अर्थ। श्लोक का संस्कृत में अर्थ, श्लोक देकर आपको संस्कृत में अर्थ पूछेगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है। इसमें देखिए 6 लगा लीजिए। ऐसे तो इसमें जानते हैं कितना दिया, आप लोग को बता दे रहे हैं। टोटल श्लोक है आप लोग का 38, 38 में से हम प्रयास कर रहे हैं कि 8 से 10 गो में आपका क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व कर दें। ये पहला लगा लीजिएगा, अर्थात 6, 6 के बाद 11वां, 11वां के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, इधर का सब इम्पोर्टेंट है। 6, 11, 12, 13, 14। आप लोग की भाग्य अगर ठीक रही, पेपर अच्छा बना, तब 5 गो में से 38 गो पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, मात्र 5 ही में से आप लोग क्या करेगा, एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा कि और कोई इम्पोर्टेंट है तो और बता दे, ठीक है। और ये देख लीजिएगा 20 नंबर, सर्वे क्षयंतयाः निश्चयाः, 20। और उसके बाद ये देख लीजिएगा अभिवादनशीलता, अभिवादनशीलस्य नित्यम, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल आया है, इस साल भी उम्मीद रहेगा कि आएगा। नेक्स्ट चलते 27, उसके बाद 29, उसके बाद 30, ठीक। और उसके बाद 35, कितना, 35। क्लियर, इसमें हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में। तो पात्र में सबसे पहले महात्मा संस्मरण अर्थात गांधी जी का चित्रण याद कर लीजिएगा। कौणक जीमूतवाहन अर्थात जीमूतवाहन का परिचय याद कर लीजिएगा, 2 हुआ। नेक्स्ट चलते, अगला है यौतुकः पापश्च सुमेधा का चित्रण याद कर लीजिएगा। लास्ट है, देखिए भाई, वयम भारतीयाः, जिसमें दीपक, हम 3-4 इंपॉर्टेंट, एक गांधी जी, एक सुमेधा और एक दीपक, एक और बताए होंगे, 4 को बताए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिया है तो कोई ज़्यादा खास नहीं बताए हैं, यही इंपॉर्टेंट है, याद करके जाएंगे तो आप लोग के एग्जाम में क्या हो जाएगा, 100% आएगा। नेक्स्ट, लघु उत्तरी प्रश्न में बहुत ज़्यादा दे दिया है, तो हम प्रयास करेंगे, आप लोग थोड़ा सा लगा लीजिएगा लघु उत्तरी प्रश्न में इम्पोर्टेंट, और आप पाठ पढ़े होंगे तो मतलब कर ही लेंगे,
लघु उत्तरीय प्रश्न में हम नहीं लगा रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसको पूरा आल देख लीजिएगा, आल लगाकर पूरा देख लीजिएगा, एक एक नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए भाई, लास्ट में आता है निबंध। सबसे बड़ा नंबर है, 8 नंबर का निबंध है। निबंध आप लोग को हम बता रहे हैं किस पे याद करना है। सबसे पहले विद्या पे 100% तैयार करके जाइएगा। 8 नंबर क्या आएगा, 8 लाइन क्या आएगा। विद्या के बाद सदाचार पे 100% याद करके जाइएगा। सदाचार के बाद परोपकार पे 100%। इस 3 को अगर पढ़कर जाते हो तो मेरा वादा रहेगा कि 3 ही में से कोई एक क्या हो जाए, आपके एग्जाम में आ जाए। अगर आपको अभी डाउट है 1-2 और लगवा दे, लेकिन पहले 3 पूरा तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा। अगर 100% आपको निबंध लिख कर आनी है तो, और नहीं आनी है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। 3 के अलावा कुछ और लगा दे रहे हैं। अरे भाई एक और देख लीजिएगा अगर मन होगा तो, संस्कृत भाषाया महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व क्या है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। इन्हीं के साथ पूरा मेरा टॉपिक 50 नंबर के लिखित प्रश्न खत्म हो जाता है। और उम्मीद करेंगे मेरे भाई कि इतना पढ़ने के बाद आप लोग के एग्जाम में इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।